दोस्तों आपका स्वागत है ट्रिक बाजार स्टडी चैनल में। और आज का ये वीडियो बस एक कमेंट्स पर आधारित है कि आप लोगों में से किसी ने ये कमेंट्स किया है कि सर हमें एमपी के सभी राष्ट्रीय उद्यान याद करवाइए, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और उसकी स्थापना वर्ष भी हमें याद हो जाए, ऐसी कोई ट्रिक बनाइए। तो उसी कमेंट्स को याद रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में हमने ऐसे ट्रिक बताई है कि आपको सभी एमपी के 10 से 11 राष्ट्रीय उद्यान भी याद होंगे और उनकी स्थापना वर्ष भी याद होगी और वो कहाँ है यह भी याद होगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो हमें पहले तो ये समझना है कि एमपी का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कानाकिसली, और ये है कहाँ, ये मंडला में है और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में है। अब हमें इन तीनों आंकड़ों को याद रखना है कि एमपी में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली में और ये मंडला में और ये 1955 में। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि ये जो कानाकिसली है इसके पहले अक्षर निकालते हैं तो क्या बनता है, काकी। अब ये जो काकी है, काकी को मान लेते हैं हम कि काकी को मंडल में जाना बहुत पसंद है। मंडल मतलब जो पहले के समय में चलता था कि गाने बजाने वाले बोलते हैं कि ये मंडल में जा रहे, वो मंडल में जा रहे, तो आज भी ऐसी गाँव में ये प्रथाएं प्रचलित है। तो हम मान लेते हैं कि काकी को मंडल में जाना पसंद है। वो बहुत गाती बजाती रहती है और बहुत ज्यादा पचपच करती है। बोलते हैं कि जो ज्यादा बातूनी होता है तो वो बहुत ज्यादा पचपच करता है, तो वो पचपच को हमें याद रखना है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि एक काकी है, काकी को मंडल में जाना पसंद है, गाना बजाना पसंद है और वो बहुत ज्यादा पचपच करती है। अब ये जो काकी हमने इसलिए याद रखा है कि काकी से हमने काना बनाया है और ये काकी में के की से हमने किसली बनाया है। तो हमें जैसे ही काकी शब्द जब भी सुनाई दे तो हमें बस ये याद रखना है कि काकी हमेशा मंडल में जाती और बहुत ज्यादा पचपच करती है। अब ये पचपच से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये जो पचपच है हमें इसलिए याद रखना है कि पचपच का मतलब है काकी का निर्माण 1955 में हुआ है। बस हमें जैसे ही काकी क्लिक होएगा माइंड में तो हमें ये याद आ जाएगा ये काकी तो वही है जो मंडल में जाती। काकी से हमें ये भी याद आ जाएगा कि काकी पचपच करती, यानी कि काकी की स्थापना 1955 में हुई है। काकी मतलब कानाकिसली, और कानाकिसली कहाँ है, मंडला में, और इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते। और हाँ, अगर आपको इन ट्रिकों पर डाउट हो तो लास्ट में आपके लिए पूरी प्रश्न सीरीज तैयार है कि आप उसमें से चेक कर सकते हो कि आपको ये ट्रिकों से याद हो रहा है या नहीं। तो चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब अगले जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है हमें इन्हें साथ में याद रखना है, और वो 2 राष्ट्रीय उद्यान है कि पन्ना और संजय। अब इनका हमें स्थान भी याद रखना है, जैसे कि इनका स्थान है छतरपुर और 1981 में इनकी स्थापना हुई है। हमें ये याद रखना है कि पन्ना और संजय की स्थापना 1981 में हुई है। अब हमें इन्हें याद रखना है। अब ये पन्ना और संजय को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसे हमें ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो, इमेजिन करो, एक संजय नाम का लड़का है जो कि बहुत ही सीधा साधा है और इसके जो इम्पोर्टेंट पन्ने हैं, इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो छत में कहीं गुम हो गए हैं। अगर ऐसे कोई पन्ने जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो हम कैसे रखते हैं, उन्हें पेटी बंद करके रखते हैं। ये हमें याद रखना है कि हमारे लिए कोई पन्ने का महत्व इतना ज्यादा होता है तो हम उसे पेटी बंद करके रखते हैं। तो अभी संजय कैसे करेगा, अभी संजय जो है, ये संजय जो सीधा साधा लड़का है, ये भी अपनी छत पर जाएगा, उन पन्नों को उठाएगा और क्या करेगा, पेटी बंद करेगा। संजय एक सीधा साधा लड़का है और उसके जो इंपॉर्टेंट पन्ने हैं वो छत पर गुम हो गए, तो वो क्या करेगा, पन्नों को उठाएगा और अपनी पेटी बंद करेगा। बस ये बातें याद रखना है। हमें ये ट्रिक से पूरी चीजें याद हो जाएगी। जैसे कि संजय सीधा साधा है तो इससे हमें ये याद हो जाएगा कि संजय सीधा साधा लड़का है। अब हमें ये इसका स्थापना वर्ष याद रखना है कि 81 ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ पेटी बंद, और हमको मालूम है कि संजय सीधा साधा लड़का छत पर जाएगा, पन्ने उठाएगा और क्या करेगा, अपनी पेटी बंद करेगा। तो बस हमें इससे याद रखना है कि पेटी बंद 81, ऐसा लग रहा है मैं ऐसा बोल रहा हूँ 81। अभी जो पन्ना है, पन्ना हमें मालूम है छत पे पड़े, तो हमें इससे ये याद आ जाएगा कि पन्ना जो है छतरपुर में है और ये कहानी में क्या करता है, वो पेटी बंद करता है, यानी कि पन्ना छतरपुर में है और इसकी स्थापना पेटी बंद यानी कि 81 में हुई है। और संजय भी सीधा साधा लड़का है और ये क्या करता है, ये संजय सीधा साधा लड़का है। इसका मतलब ये हुआ कि संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है और ये क्या करता है, संजय पेटी बंद करता है, यानी कि इसकी भी स्थापना 81 में हुई है, यानी कि इनकी स्थापना संजय की भी और पन्ना की भी 1981 में हुई है। तो इस ट्रिक से हमें इन्हें इतनी आसानी से याद रख सकते हैं कि पन्ना और संजय की स्थापना 1981 में हुई है। जैसे हमें पन्ना याद आएगा तो हमें खट से हमारे दिमाग में भी ये भी आ जाएगा कि पन्ना छतरपुर में है और संजय सीधा है, यानी कि संजय सीधी में है और इनकी स्थापना कब हुई है, पेटी बंद यानी कि 81। तो हो गया हमें याद। अगर आपको हमारी ये ट्रिक समझ में आ रही है तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये सभी ट्रिक आसानी से समझ में आएगी और आपके सभी राष्ट्रीय उद्यान के स्थान के साथ साथ उनके स्थापना वर्ष भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास सतपुड़ा। तो आपको ये पता ही है कि सत्य बात जब भी आती है तो हमारे होश उड़ा देती है।
एक त्रासदी होती है और हमारे होश उड़ा देती है। सत्य बातें जब भी होती है, जहां भी होती तो हमारे होश उड़ जाते हैं, और वो क्या है, वो एक त्रासदी होती है। हमें याद रखना कि सत्य बातें जब भी होती, जहां भी होती, सब लोगों के होश उड़ा देती है और एक त्रासदी हो जाती है। त्रासदी मतलब एक घटना घट जाती है, सच्ची घटना, सत्य घटना। तो हमें इससे बस ये याद रखना है कि सतपुड़ा जो है होशंगाबाद में है, और सत्य बातों से क्या होती, त्रासदी होती। तो हमें ये याद रखना है कि त्रासदी से बनाएंगे हम त्रासी, 1983, 1983। हमें ये याद रखना है कि सतपुड़ा होशंगाबाद में, और सत्य बातों से हमेशा क्या होती, त्रासदी होती, यानी कि सतपुड़ा होशंगाबाद में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई है। और हमें ये आसानी से याद हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। अगले राष्ट्रीय उद्यान में भी हमें एमपी के 2 राष्ट्रीय उद्यान एक साथ याद रखने, जो कि है बांधवगढ़ और जीवाश्म। अब हमें ये किस स्थान पर है और इनकी स्थापना वर्ष भी याद रखना है। तो बांधवगढ़ जो है ये उमरिया में है, और जीवाश्म जो है ये डिंडोरी में है। अब इसकी देख लेते हैं हम ट्रिक कि कोई भी जीव को, ये जीवाश्म से बनाएंगे हम जीव को हम काय से बांधते हैं, जीव को हम बांधते हैं डोरी से। तो किसी भी जीव को हम जब डोरी से बांधेंगे तो क्या होगा, उनकी उम्र घटेगी। उनकी उम्र घटेगी मतलब कि वो 2 साल जीने की बजाय अब 1.5 साल जिएगा या कुछ कम ही जिएगा, क्योंकि अब वो आजाद नहीं है अपनी, अब वो मन मर्जी का मालिक नहीं है। तो क्या होगा, उनकी उम्र घटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जीवन में रुकावट या अड़चने पैदा होगी। जब भी हम किसी जीव को डोरी से बांधेंगे तो होगा क्या कि उनकी उम्र घटेगी, उनके जीवन में रुकावट उत्पन्न होगी या कुछ अड़चने पैदा होगी। तो हमें बस इस बात से याद रखना है कि बांधवगढ़ जो है ये उमरिया में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई है, और जीवाश्म जो है ये डिंडोरी में है, और इसकी भी स्थापना कब हुई है, इसकी भी स्थापना हुई है 1968 में। तो हमारी कहानी क्या है कि किसी भी जीव को जब हम डोरी से बांधेंगे उनकी जो उम्र है वो कम होगी, यानी कि उनके जीवन में रुकावट होगी या अड़चने पैदा होगी। तो ये जो अड़चने हैं, अड़चने से बनाएंगे हम 1968, अड़चने 1968। बांधवगढ़ उमरिया में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई है। अब जीव को बांधते हैं हम डोरी से, यानी कि जीवाश्म जो है वो डिंडोरी में है। जीव को डोरी से बांधते तो उनकी उम्र कम होती है, अड़चने होती है, उनकी लाइफ में अड़चने होती है। तो इसका मतलब ये 1968 में है। बांधवगढ़ उमरिया 1968, जीवाश्म डिंडोरी 1968। तो इस ट्रिक से हमें ये भी दोनों भी याद हो जाएंगे आसानी से। 1 से 2 बार जब आप ये वीडियो देख लोगे और लास्ट में जितने भी प्रश्न हमने किए हैं, अगर आपने इनके उत्तर दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ट्रिक आपको समझ में आती है। और हाँ, अगर आपको समझ में आती तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अब देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास माधव। अब ये जो माधव है, हमें पता है कि माधव है भगवान कृष्ण का नाम। अब ये है शिवपुरी में, तो माधव शिवपुरी में है। और शिव यानी कि ये भी भगवान का नाम है, यानी कि माधव शिवपुरी में है, और इसकी स्थापना हुई है 1958 में। ये याद रखना है कि माधव जो है वो शिवपुरी में है और इसकी स्थापना हुई है 1958 में। आसानी से याद रख सकते हैं। तो मान लो अब जब भी भगवान की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी पाठ पूजा करते हैं। अब जब भी भगवान की बात होती है तो हम उनकी पूजा पाठ करते, और यहाँ पे तो 2 भगवान है, भगवान कृष्ण का भी नाम है और भगवान शिव का भी नाम है। तो माधव शिवपुरी में है और हम इनकी क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो पूजा पाठ है, पूजा के पास से बनाएंगे हम 5, और ये जो पाठ है इससे बन जाएगा 8। तो हमें बस याद रखना है 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है और यह शिवपुरी में है। भगवान कृष्ण को भगवान शिव से मिलाएंगे और हम भगवान कृष्ण और भगवान शिव की क्या करते हैं, तो पूजा पाठ करते। तो बस हमें ये पूजा पाठ से 5 और 8 याद रखना है। तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा कि माधव शिवपुरी में है और इसकी स्थापना पाठ पूजा यानी कि 1958 में हुई है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास पेंच। अभी जो पेंच है ये सिवनी छिंदवाड़ा में, ये बहुत फेमस है, तो ये हमें याद ही होगा। तो ये जो पेंच है ये पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में, और इसका गठन हुआ है 1975 में। पेंच 75 ये तो वैसे ही मिल रहा है, पेंच 75। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा कि पेंच 75 बोलने में भी सेम उच्चारण, पेंच 75, और ये सिवनी छिंदवाड़ा में है। पेंच जो है सिवनी छिंदवाड़ा में है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास वन विहार। तो आप एक बात बताइए कि वन में कौन रहता है, तो आप बोलोगे कि वन में ऋषि मुनि या सन्यासी लोग रहते हैं। बस हमें यही याद रखना है कि वन में कौन लोग रहता है, ऋषि मुनि सन्यासी लोग रहते हैं। वो कुटिया में अपना एक पाल बिछा लेते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं और तपस्या करते हैं। तो हमें ये पता है कि वन में सन्यासी लोग रहते हैं और वो अपने कुटिया में, आश्रम में पाल बिछा लेते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं और वहीं पे अपनी तपस्या करते रहते हैं। तो बस यही तो हमारी ट्रिक है कि वन विहार, तो हमको ये जो पाल बिछाते हैं, आश्रम में रहते हैं सन्यासी लोग, ये कहानी से भोपाल में है। ये याद रखना कि वन विहार कहाँ है, भोपाल में है। और वनों में कौन जाता है, तो वन में सन्यासी जाता है। तो इस सन्यासी से हमें याद रखना है कि सन्यासी मतलब कि 79, 79, 79, सन्यासी मतलब 79।
वन विहार कहाँ है? जैसे ही आप वन विहार का नाम सुनो तो दिमाग में ही चलेगा आश्रम रहता है, पाल बिछे रहते, तो ये क्या है? वन विहार। पाल मतलब भोपाल में, और कौन रहता है? सन्यासी रहते। सन्यासी मतलब कि 79। तो हमें बस ये याद रखना है कि 1979 में वन विहार का गठन हुआ है और ये भोपाल में है। तो आशा करते हैं कि यह भी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास ओंकारेश्वर। अब ओंकारेश्वर कहाँ है? तो ये सभी को पता है कि ओंकारेश्वर खंडवा में है। अब ये जो ओंकारेश्वर है, तो ईश्वर का हम क्या करते हैं? ईश्वर की हम जय जयकार करते हैं। कैसे करते हैं? 1 2 3 4 और सभी ईश्वर की जय जयकार। 1 2 3 4 सभी ईश्वर की जय जयकार। तो ये जो ओंकार ईश्वर है, ये जो ओंकार ईश्वर में का जो ईश्वर है, इससे हमें बस याद रखना है कि हम सभी की जय जयकार करते हैं। और ये जो ओंकार ईश्वर है, ये खंडवा में है और इसकी स्थापना जो हुई है वो 2004 में हुई है। बस इसी को याद रखने के लिए ट्रिक है कि ईश्वर की हम क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। और जय जयकार कैसे करते हैं? 1 2 3 4 और सभी ईश्वर की जय जयकार। तो ओंकारेश्वर खंडवा में है और इसकी स्थापना 2004 में हुई है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास बाघ। अभी जो बाघ है, हर कोई बाघ को देख के धार मार देता है, सूसू कर देता है ना। बाघ होता ही इतना खतरनाक है कि हम उसको देखते ही धार मार देते हैं, सूसू कर देते हैं। तो ये बस एक फनी सा जोक समझ के याद रख लेना है कि बाघ को देखकर हम धार मार देते, सूसू कर देते, और 1 नहीं 10 बार कर देते। 1 नहीं 10 बार कर देते। अगर हमारे सामने कोई रियल में बाघ आ जाए तो हम 1 नहीं 10 बार सूसू कर देंगे। तो बाघ जो है ये धार में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। बस हमें ये याद रखना है कि बाघ धार में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। बाघ राष्ट्रीय उद्यान धार में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। तो इसके लिए बस ये ट्रिक थी कि बाघ को देखकर हम सूसू कर देते, धार मार देते और 1 नहीं 10 बार कर देते। तो हमें इस बात से इसे याद रख लेंगे। एक बार रिपीट कर लेते कि काकी क्या करती? काकी मंडल में जाती और पच करते रहती है ना। ये हमें पता है। अब जो संजय है, संजय एक सीधा लड़का है, उसका पन्ना छत पे घूम गया है और ये क्या करता है? 81 पेटी बंद। अगला है सतपुड़ा और सत्य बातें से होश उड़ जाते हैं, एक त्रासदी हो जाती, ये भी हमें याद है। और इसके बाद है जीव को हम जब किसी डोरी से बांधते हैं तो उम्र कम होती है, अड़चने पैदा होती, 1968, ये भी याद है हमें। अब माधव को हम शिव से मिला देंगे, है ना, और पूजा पाठ करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा हमें। अब जो वन विहार है, वन में कौन जाता है? सन्यासी जाते हैं, है ना, और आश्रम वगैरह में पाल लेके रहते हैं, तो ये भी हमें याद हो जाएगा। ओंकारेश्वर 1 2 3 4 और बाघ तो धार, ये सब हमें याद हो जाएंगे आसानी से। आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से माधव राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष बताइए। और अगला क्वेश्चन है कि 1979 में किस राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आशा करते हैं कि ये सभी सवालों के जवाब आपके सही होंगे और आप इन सभी सवालों के जवाब आपके कमेंट्स में देना और यह वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रिकी वीडियो और कॉन्सेप्ट इस आईबॉल पर और डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपके सभी क्वेश्चन के जवाब राइट आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।